भरोसा है पुस्तक विमोचन के माननीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री केदारनाथ पांडे जी, इस समारोह के उद्घाटन करता हमारे छोटे भाई, मेरे कलीग, सहकर्मी, इस राज्य के शिक्षा मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव आदरणीय शत्रुघ्न बाबू, मंच पर आसीन हमारे छोटे भाई, बिहार विधान पार्षद प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, मंचासीन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष आदरणीय रघुवंश बाबू, मंचासीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित राज्य सचिव, पूर्व विधायक श्री रामनरेश पांडे जी, मंचासीन हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अग्रणी नेतागण, सभागार में बैठे हुए सभी जिला से आए नेतृत्व के साथियों, आज एक शिक्षा मंत्री का स्वागत आप सब कर रहे हैं और साथ में एक आपने अपने महासचिव के पुस्तक के विमोचन में भी शामिल हुए हैं, उसका विमोचन हुआ, उस पर विस्तृत चर्चा भी हुई और सही माने में 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है या फिर माननीय शिक्षा मंत्री जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी और बनते ही इनका जो मीडिया में वक्तव्य आए, खासकर शिक्षा के लिए कि बिहार में अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, मतलब हमारे मंत्री चिंतित हैं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वह चिंतनीय है, उसमें सुधार की जब सरकार बनी तो मैंने उस पर बहुत गंभीरता से सोचा और ये लगता है मैं आसान्वित भी हूं कि महागठबंधन की सरकार आई है, उस महागठबंधन के घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र में जो 3 प्रमुख बातें हैं कि अगर मेरी सरकार बनी तो हम नियोजित शिक्षकों को समान काम के समान वेतन का लाभ, दूसरा अगर मेरी सरकार बनी तो हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे, और तीसरा कि बिहार से वित्त रहित शिक्षा नीति की पूर्ण रूपेण समाप्ति। हम बहुत आसान, निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनी है, मंत्री जी के भी लगातार वक्तव्य आ रहे हैं, सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। लेकिन एक दो बात, हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, समय भी कम है, एक दो बात कहना चाहेंगे मंत्री जी को कि समान काम के समान वेतन का लाभ हमारे शिक्षकों को मिले। आपके गठबंधन के घोषणा पत्र का एक अंश है, आपने अभी मीडिया को जो अपनी बातें मीडिया के सामने रख रहे थे तो आपने इसको कहा भी कि समान काम के समान वेतन की बात मेरे अकेले बूते की बात नहीं, हम सरकार और पदाधिकारियों के साथ बैठकर इसका निर्णय लेंगे। सही बात है, लेकिन माननीय मंत्री जी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माध्यमिक शिक्षक हैं जो आज प्राथमिक शिक्षकों से भी कम वेतन पा रहे हैं, उनके वेतन में जो विसंगतियां हैं आप उसको तो तत्काल जरूर दूर कर दें।
और मुख्य रूप से हम समझते हैं कि जो वेतन विसंगति का मूल दो कारण है। पहला कि जब 2015 में मानदेय से वेतनमान सरकार ने दिया इन शिक्षकों को, और उस समय छठा वेतनमान लागू था, और छठे वेतनमान का वह भी कमतर वेतनमान था। हमारे माध्यमिक शिक्षकों को वह पे बैंड नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन जो पे बैंड दिया गया 6 पे रिवीजन का वह था 5200 से 20,200 का। और उसके साथ उस 6 पे रिवीजन में आज 2020 के बाद आज ये 28 साल हो रहा है, वह सॉफ्टवेयर बन रहा है जिसके माध्यम से उसका स्थानांतरण होगा। यह सवाल जब सदन में आया, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, कई बार इस पर सवाल उठा है, पिछले बजट सत्र में यह सवाल उठा। माननीय निवर्तमान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी उस समय शिक्षा मंत्री थे, उनका आश्वासन आया हम जल्द करेंगे। छठे चरण का नियोजन हो रहा था, हमने स्पेसिफिक हम लोगों ने मिलकर कहा कि आप समय सीमा निर्धारित करें, बताएं सदन को कि कब तक करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था, सदन के प्रोसीडिंग का वह पाठ है कि छठे चरण की नियुक्ति समाप्त होगी, 7वें चरण के नियोजन के पहले हम स्थानांतरण का काम शुरू कर देंगे। माननीय मंत्री जी, हम एक ही आग्रह करेंगे, रोज मीडिया पेपर में हम देख रहे हैं छठा चरण पूरा होगा, जनवरी फरवरी से 7वें चरण की बात ये नौकरशाह कह रहे हैं, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि 7वें चरण की नियुक्ति के पहले यह स्थानांतरण निश्चित रूप से कर दे, नहीं तो जब पद ही भर जाएंगे तो आप हमारे उन शिक्षकों को, उन शिक्षिकाओं को, उन दिव्यांगों को जो लाभ जिस मंशा से उसका प्रावधान किया है उसको कहां। इसलिए माननीय मंत्री जी, इसके पहले इस पर जरूर विचार करें, फिर डिटेल तो बात होगी। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, समय हो गया है, उनको जाना भी है, तो इन्हीं शब्दों के साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ एक ऐतिहासिक संगठन है, पूरे देश में अकेला संगठन है। हम महाविद्यालय विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ भूटान के महासचिव के नाते हमेशा इस माध्यमिक शिक्षक भवन का हर संघर्षों में हम उपयोग करते रहे हैं, आप भी उसके सहभागी बने हैं। इसलिए इन शिक्षकों के लिए निश्चित रूप से अलग से सोच बनाकर संगठन के साथ बैठकर इनकी समस्याओं का निदान सोचे, तभी बिहार के शिक्षा का विकास होगा, अच्छी पढ़ाई शुरू होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव हो पाएगा। जय शिक्षक, जय शिक्षक।